Hi, welcome to my official YouTube channel. Sorry for being a bit late. I'm going to upload videos back to back from now onwards. Now, yesterday we discussed about, or in the previous video, we discussed about the poem Fog. And today, always we know that I discuss the poem in two videos. So I am back with the poetic devices of the same poem. Let us take it out, and I have written all the poetic devices. I will be giving you the examples as well. So let us take out the poem. Page number 93 in my book. It is 2024-25 version. Let us start with it. So first is personification. We all know that when human qualities are given to the non-human things, it could be living or it could be non-living. They are known as personification. It is very easy to find it over here. Like the fog comes, जो coming है ना, जो आना है या बैठ जाना, it sits looking basically. It sits looking. इसके आगे मैं लिख रहा हूँ it sits looking. ये आपका बन जाता है ह्यूमन क्वालिटीज दे दी हमने कैट को या फॉग को, तो वो आपका बन गया पर्सोनिफिकेशन। सेकंड एंजायमेंट, ये आपको पता होगा कि जब फ्री वर्स में लिखी जाती है, यानी कि जो एक स्टैंजा का मीनिंग है वो नेक्स्ट लाइन में कंप्लीट हो रहा है या फुल स्टॉप आ रहा है, ये सारी पोम ही आपकी जो है वो एंजायमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आपका सेकंड कोडिंग डिवाइस क्या बन जाता है? एंजायमेंट। थर्ड, कल सबसे पहले ही मैंने आपको ये बताया था, जो प्रीवियस वीडियो आप उसका चेक कीजिएगा कि एंजायमेंट का मेटाफर में ही ये सारी पोम लिखी गई है। हमने फॉग को मेटामॉर्फिकली कंपेयर किया है कैट के साथ, तो ये मेटाफर बन जाता है सारी पोम का। आई थिंक सो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। 6 लाइंस की पोम है, सारी मेटाफर के ऊपर बेस्ड है। इमेजरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में इमेजरी ना हमारा थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है। कहते क्या है हम इमेजरी को, जब इसका कंपैरिजन, जब हम इस चीज को हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? इमेजरी। कंपैरिजन को छोड़िए, वो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट मैनर हो जाएगा। इमेजरी जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्या है? इट सिट्स लुकिंग, है ना, ऑन लिटिल कैट फीट। तो हमारी मन में इमेज बनी, क्योंकि हम सभी ने क्या है? कैट देखी हुई है, कैसे वो चलती है, कैसे वो बैठती है, तो वो हमारी एक इमेज बन जाती है। इट सिट्स लुकिंग ऑन इट्स लिटिल कैट फीट, है ना, वो ऑन लिटिल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग, तो ये हमारे मन में क्या बन जाती है? इमेजरी। इसके आगे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपका, लिटिल कैट फीट। ठीक है, ये आपका बन गया एग्जांपल। आपको पता चल जाएगा लिटिल कैट फीट, इसके आगे मैंने डॉट डॉट डॉट्स लगा दी, तो आपको समझ आ जाएगा ये कौन सी लाइन की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसको आप समझिए ध्यान से। जब भी कोई एडजेक्टिव, है ना, हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी लाइक चीज जो, यानी कि उसके सिमिलर उसके पास हो, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट बन जाता है। इसमें फिर वही है साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट हॉन्चेस। अब हॉन्चेस जो है वो साइलेंट तो नहीं है ना। हॉन्चेस क्या होते हैं? हमारे बुटक्स को कहते हैं, वो हमारे साइलेंट तो नहीं है, लेकिन उसको कंपेयर किया गया साइलेंट के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाता है? साइलेंट हॉन्चेस। ये हमारा बनकर ट्रांसफर्ड एपिथेट। एनालॉजी क्या होता है? ये थोड़ा सा ना सिमिली और मेटाफर के थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है एनालॉजी। अगर हम समझने की बात करें तो एनालॉजी बेसिकली होता क्या है? जब हम दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटिव मैनर में, है ना। जैसे फॉग और कैट को हमने, जरूरी है कि मेटाफर में हमने बात कर ली, लेकिन देखा जाए तो कैट और जो फॉग है वो है तो अनलाइक, लेकिन हमने उनको बहुत इलेबोरेटिव मैनर में पूरी पोम के बेस पर उसको कंपेयर और कंट्रास्ट किया है, तो इसलिए वो हमारी बन जाती है एनालॉजी। इसके आप सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, ये आपका बन जाता है एनालॉजी। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और पोएटिक डिवाइस है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोई भी डाउट है इस पोएम के रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, एक और चीज, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैं ईमेल आईडी डालने लगा हूँ, सो दैट आप मुझे कांटेक्ट कर सको ईमेल के थ्रू भी, अगर आपको कोई नोट्स वगैरह किसी भी ऑनलाइन ट्यूशंस की जरूरत है या कुछ भी है। तो टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑल ऑफ यू। कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन रॉकिंग एंड कीप ऑन हसलिंग. Do remember that problems will come in your life, but you need to overcome them with your hard work and dedication. Have a great day, all of you. Thank you.